औरत कोई भी हो, किसी भी उम्र की हो, या फिर चाहे कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो, पर उनमें एक चीज कॉमन होती है। जहां तक अपने रसोई घर और वहां खाना पकाने की बात है, उन्हें सिर्फ अपना किया ही रास आता है और किसी और का अपनी रसोई में कुछ भी करना, यहां तक कि वहां होना भी पसंद आता ही नहीं। अब सविता इसके लिए अपवाद कैसे हो सकती है, जिसे हमेशा अपने परिवार को अपने हाथ से घर पे पका खाना ही खिलाने की आदत जो है, वो भला हॉस्पिटल में कैसे बैठे रह सकती है। सभी वो तुम्हें हॉस्पिटल से इस तरह डॉक्टर को बिना बताए नहीं आना चाहिए था। तो क्या करती? उस घड़ी की राह देखती जब तुम तीनों अस्पताल में भर्ती हो जाते? नहीं सभी। और आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए। सभी सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं बना रहा हूँ खाना, मेरे हाथ का खाना बच्चों को अच्छा लग रहा है। झूठ पर झूठ बोलते रहे आप, यहाँ तक कि बच्चों को भी झूठ बोलना सिखा दिया आपने। अरे इतनी तकलीफ थी तो मुझे कह देते, मैं साक्षी से कह देती, वो खाना ले आती सबके लिए। सभी मैंने साक्षी को बुलाना ठीक नहीं समझा। उस दिन वो दोनों एक दूसरे से कितने उखड़े उखड़े लग रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी वजह से, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ तू मैं हो जाए। अरे मैं कुछ और सोचती, किसी और से कह देती। चलो अब छोड़ दो, मैं आ गई हूं ना, मैं सब ठीक कर लूंगी। प्रिया, ये लो सैंडविच। मम्मा आपसे एक बात पूछूं? हाँ? बड़ी माँ ने कहा कि सब कुछ ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ ठीक नहीं है। मतलब कुछ छुपाया जा रहा है। संध्या भाभी को इस तरह इतने दिन अपने कमरे में सोए हुए नहीं देखा, और उनसे मिलने जाओ तो ये कहकर ना बोला जाता है कि उन्हें डिस्टर्ब मत करो। नीरज भैया भी कुछ बात नहीं कर रहे, गुमसुम से बैठे रहते। अगर बड़ी माँ ने कहा है कि सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तुम ये बेफजूल की बातें सोचकर कुछ और अननेसेसरीली क्रिएट करने की कोशिश मत करो। अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो और एग्जाम की तैयारी करो। नहीं, आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ दिन ऑफिस और नहीं आ पाऊंगा। ओके। तो ऑफिस से गुप्ता जी का फोन था? तो मेरे कमरे में कैसे? कमरा तुम्हारा है लेकिन घर मेरा है नीरज। मैं जहां चाहूं आ जा सकता हूं। जस्ट किडिंग यार। वैसे तो तुम्हारे और मेरे कमरे के बीच सिर्फ 4 कदमों का फासला है, पर उस दिन तुमने हमारे बीच का फासला इतना बढ़ा दिया कि तुम्हारे पास आकर बात करने में मुझे 4 दिन लग गए नीरज। उस दिन तो सारे घर वाले सामने थे, इसीलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। लेकिन तुमसे बात करना जरूरी था, इसीलिए मैं आज यहां आया हूं। You know what, नीरज? उस दिन जो तुमने किया ना, अच्छा नहीं किया। तुमने संध्या को सच तो बता दिया, लेकिन पूरा सच नहीं बताया। मेरे बारे में पूरा सच आज मैं तुम्हें बताऊंगा। याद है जब हम 4th स्टैंडर्ड में थे, हमारा एक दोस्त था, क्या नाम था उसका? राहुल। हाँ, राहुल जैन। और याद है एक दिन अचानक पानी की टैंक पे वो मरा हुआ मिला। सबको ये लगा कि उसका पैर फिसल गया, लेकिन
उसका पैर फिसला नहीं था नीरज। वो एक्चुअली मेरा राज जान गया था और मेरा मजाक उड़ा रहा था। मेरा मजाक उड़ा रहा था वो। तो इसके पहले कि उसके मजाक की वजह से सब लोग को मेरा राज पता चल जाए, मैंने उसे भगवान जी के पास भेज दिया। और याद है जब हम 8th में थे, हमारे एक टीचर की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। टू बी ऑनेस्ट नीरज, उन्हें भी मैंने ही मारा था। क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर के जरिए उन्हें मेरे राज के बारे में पता चल गया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और कॉलेज में मेरी वो बेस्ट फ्रेंड थी ना यार, उसका क्या नाम था? रीना। बहुत अच्छी दोस्त थी रीना। उसको भी कोई आस्तमा नहीं था नीरज। उसका गला घोटकर मैंने उसे मारा था। अपना दोस्त समझकर मैंने अपने सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर किए थे। सोचा था कि वो समझ आएगी, लेकिन वो भी really miss her, you know, sometimes. बहुत अच्छी लड़की थी वो। You bloody murderer! और कितने लोगों की जान ली है तुमने? कोई सबूत नहीं है नीरज। यहां तक कि इस घर में भी इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। मैं तुम्हें फ्लैशबैक में इसीलिए ले जा रहा हूं ताकि तुम अपना फ्यूचर समझ सको। तुम मेरा राज जान गए हो नीरज। पर तुम्हें अपनी जान तो प्यारी है। तुम्हें तो एक और मौका मिलना ही चाहिए। वैसे भी तुम में और बाकी सब में बहुत फर्क है। आखिर तुम तो हमारे अपने नीरज हो ना। चलता हूं। यानी कि ये सारे हादसे नहीं, मर्डर थे। और ये सब युवराज ने। पकड़ो, लो। हाँ, अब जिंदगी भर ये नकली वाला मंगलसूत्र पहन के रखना। 20 रुपए वाला। कितना? 20 रुपए वाला। क्योंकि इससे ज्यादा ना तुम्हारी औकात है और ना ही तुम्हारी तकदीर। पनौती कहेगी। अब किसे कैसे कहूं कि मंगलसूत्र कोई भी हो, कितना ही महंगा क्यों ना हो, पर वो पहनने से कौन सी मेरी किस्मत बदलने वाली है। वो तुम्हारी सास अनसुया कहाँ है? जी वो गौरी माता आई हुई है ना, तो आई महालक्ष्मी के मंदिर गई हुई है। क्यों घर में भगवान नहीं है क्या? इतने सारे भगवान घर में हैं, बाहर पूजा। मंदिर में कोई अलग भगवान दिखाई देने वाले हैं क्या? मंदिर गई है और इतने सालों से मंदिर जा रही है, मुझे याद नहीं कि कभी एक फूटी कौड़ी का फायदा भी भगवान से कराया है। फोकट में वहां फूल, दक्षिणा और भगवान के पेटी में पैसा लुटा कर आएगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो, और तुम्हारी सास को भी समझा देना आने के बाद, औरत के लिए पति ही भगवान होता है, तो बेहतर है कि वो इस भगवान का ख्याल रखे। मैं स्वामी जी के यहां होकर आता हूं, मुझे कह देना। इस राहु काल में स्वामी जी ने एक खास पूजा सिर्फ हमारे लिए आयोजित की है। घर में जो अभी हो चुका है उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। जय स्वामी परमानंद की। और वो तुम्हारा पति रोहित कहाँ है? क्या अभी तक सो रहा है? जी वो
मुझे पता था लाख रुपए का चुना लग गया है, फिर भी वो आलसी कामचोर सोता रहेगा। जगह देना उसे और कहना तालुका बाजार हुआ है। मेरी पूजा के बाद अनाज का शायद अच्छा दाम मिलेगा वहां। और याद रखना, जगह देना मगर छुए बिना। पहले उसने थप्पड़ मारकर तुम्हें छू लिया है और इतने महीनों का व्रत जो अभी खत्म होने आया था तोड़ दिया है। उसके बारे में भी स्वामी जी से बात करनी पड़ेगी। सच कहता हूँ संध्या, तुम्हें इस तरह बंद कमरे में रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अंदर तुम तड़पती और बाहर मैं तड़पता हूँ, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। युवराज, आपका दुख, आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। रियली? तुम मेरी फीलिंग समझ सकती हो संध्या? देन टेल मी, क्या डिसाइड किया तुमने? बोलो ना, मेरी धर्म पत्नी, अपने पति की बात मानोगी ना? युवराज, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन पति पत्नी के बीच ये लेकिन कहाँ से आ जाता है संध्या? कहाँ से आ जाता है ये लेकिन? युवराज, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है ना? अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो दर्द होगा ही, और सहना भी पड़ेगा तुम्हें। दर्द सहने की आदत टाल दो संध्या, दिखाने की नहीं। अब चलो, बाहर सब डिनर पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और खबरदार, जो किसी के सामने कुछ भी कहा, जिस तरह तुम सबके सामने रहती हो बिल्कुल वैसे ही रहना। चलो। और अगर इस घर में रहना है तो वही करना होगा जो मैं चाहता हूं, और जो नहीं करेगा वो बहुत पछताएगा, समझी? खाना खाओ बच्चों, बहुत टेस्टी खाना है। मम्मा ने ना होटल से मंगाया है। मम्मा तो घर में खाना बनाती है नहीं, है ना? खाओ खाओ खाओ। साक्षी, तुम खाना नहीं खाओगी? नो थैंक यू। ताई के घर पे तुमने मुझसे इतना कुछ कहा, उसी से मेरा पेट भर गया। साक्षी, अब गुस्सा छोड़ो ना। कितने दिनों तक गुस्सा करोगे? हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, गुस्सा छोड़ दो प्लीज। गुस्सा छोड़ दो? आखिर कैसे आदि? तुम हमेशा जानबूझकर सबके सामने मेरी इंसल्ट करते हो। पहले हॉस्पिटल में ताई के सामने कितना कुछ सुनाया तुमने मुझे। मैंने सोचा छोड़, रिएक्ट नहीं करूंगी मैं। लेकिन उस दिन जन्माष्टमी के दिन सबके सामने तुमने फिर से साक्षी, मैंने जो कुछ कहा वो सच था ना। उस दिन जब मेरे बॉस मिस्टर फड़के खाने पे आए थे, तब तुमने होटल से खाना मंगाया। आई सी, इसका मतलब तुम यहाँ का गुस्सा वहां निकाल रहे थे। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई थी। तुम बदला ले रहे थे मुझसे। बट प्लीज डोंट फॉरगेट कि तुम्हारे बॉस और मेरे ताई में बहुत फर्क है। साक्षी देखो, मैं सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा रिश्ता बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम ओके छोड़ने का नाम नहीं ले रही। ओके, जस्ट टेल मी समथिंग। अगर तुम्हारे बहन के घर जाके कुकिंग या फिर उन्हें खाना भेजने की बात होती तो तुम भूल जाते, है ना? साक्षी, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स नाउ। इसमें मेरी बहन की क्या गलती है? तुम अननेसेसरी हमारे झगड़े में मेरी बहन को ड्रैग मत करो।
जस्ट अमेजिंग आदि। मैंने जरा सा भी कुछ क्या बोल दिया तुम्हें इतना बुरा लग गया, और तुम हो कि हमेशा मेरी इंसल्ट करते रहते। यू नो व्हाट, बेसिकली तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने जीजू के लिए कुछ करूं। तुम पुरानी बातों को लेकर आज भी उन्हें अवॉइड करते हो, आज भी उन्हें हेट करते हो। साक्षी प्लीज, अब तुम सब बातों को मिक्स कर रही हो। ऐसे स्माइल करो, हाँ, और वैसी रहना जैसे तुम पहली थी। किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए संध्या। आओ। देखो कौन आया, सरप्राइज। आओ संध्या, आओ बैठ। अब कैसी तबीयत है बेटा? ठीक हूँ, मेरा मतलब है तबीयत बेहतर है। बेहतर कहाँ, कितनी कमजोर हो गई हो। कोई बात नहीं, आज खाना तुम्हें मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। नहीं मामी जी, मैं खुद। चलो मुंह खोलो। क्या बात है मॉम, अपनी प्यारी बहू को ही खाना खिलाओगी? अपने इस बेटे का क्या? तुम अपने हाथों से खाओ। तुम्हें क्या हुआ है? ले लो। सुन्नी चाची सही कह रही थी, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। संध्या, 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 संध्या। संध्या रूम में नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है। आखिर संध्या गई तो गई किधर? कहीं संध्या भाग तो नहीं गई? जैसा हम चाहें, अगर सब कुछ वैसा ही हो तो खुशी होती है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा सब कुछ वैसा ही हो।